दुनिया का झूठा प्रधानमंत्री मिला है तो नरेंद्र मोदी मिला इस देश को दुर्भाग्य से। झूठे प्रधानमंत्री, सबसे झूठा प्रधानमंत्री इस दुनिया का यदि मिला है तो नरेंद्र मोदी मिला है। और एक वो तड़ी पार, मैं एक्चुअली में सच्चाई में जो बताता हूँ, इस देश में यदि सत्ता पे कब्जा हुआ है वो अपराधी लोगों का हुआ है। जो कल तक तड़ी पार थे वो गृह मंत्री बन बैठे इस देश के, तो इनका वक्त आ गया है। चाणक्य बताते हैं अरे ये कहीं के चाणक्य नहीं है, ये गुंडे बदमाश है, ये गुंडे बदमाश है, ये कोई चाणक्य नहीं है। उनकी रणनीति का तोड़ नहीं है कहीं पे भी। रणनीति का सुनो, अब हमारा एक ही जननायक, अच्छा, उसके डर से पार्लियामेंट में 20 दिन तक कमरे में छुप के बैठ गया। कहाँ गया वो तड़ी पार। आखिर अमित शाह राहुल गांधी से डरते हैं? हाँ बिल्कुल, मोदी भी डरता है। तो ये अनपढ़ गवार जाहिल लोग हैं, इनका वक्त आ चुका है और परिवर्तन होके रहेगा। बीजेपी सरकार में लगातार किसानों की जो स्थिति है बदहाल है। किसान लगातार अपने जो बुनियादी एमआरपी उसको लेकर के तमाम समस्याओं को लेकर के लगातार दिल्ली की सड़कों पर बार बार नजर आते हैं। इस कड़ी में आप देख सकते हैं पीछे बड़ी संख्या में तमाम जो किसान संगठन है, किसान नेता हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस का किसानों से वादा, कांग्रेस की कहीं ना कहीं नेतृत्व में ये बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ से किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। हालांकि मौसम के चलते जो प्रोग्राम है थोड़ा सा स्थगित करना पड़ा है, लेकिन ये तमाम कुर्सियां भी कुछ मिनट पहले भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही मौसम बिगड़ा है खाली हो गए। लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर चर्चा हुई है किसानों के अधिकारों को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर के। और मंच पर देख सकते हैं आप तमाम किसान मौजूद हैं, बातचीत करते हैं कि जब जिस तरीके से चाहे एथेनॉल का मामला हो और अब चीनी महंगी हो गई है, प्याज भी लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में किसानों की क्या हालात है, किसान किन समस्याओं को लेकर के दिल्ली पहुंचे हैं और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान किस तरीके से अपने भविष्य को देख रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं यहाँ पर मौजूद किसान संगठन के नेताओं से और किसानों से। किसान क्यों सड़कों पे आज यहाँ पर आ गए, मीटिंग कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं योगी सरकार में, मोदी सरकार में किसानों की लगातार प्रगति हो रही है। प्रगति हो रही है क्योंकि इसमें जो सरकार में ये जो है इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है। क्योंकि भ्रष्ट ये है कि ये बच्चों की मतलब वैकेंसी निकालते हैं, उनकी फीस कटती है, सब कुछ होता है। 100 वैकेंसी के लिए कम से कम 10,000 फार्म भरे जाते हैं, लेकिन उसमें फिर ठेकेबाजी हो जाती है। जो मेहनत करते हैं उनके फल हाथ नहीं आता, लेकिन इसमें सीटें बिक जाती हैं। ठीक है, लेकिन एथेनॉल पॉलिसी पे तो कह रहे हैं गन्ना किसानों के मजे आ गए हैं एथेनॉल पॉलिसी के बाद। एथेनॉल पॉलिसी के बाद किसानों के मजे आ गए हैं? ऐसा क्यों मैडम, किसने कह दिया एथेनॉल पॉलिसी के बाद जो है किसानों को मजे आ गए? आप ये बताइए, जो सरकार लगातार जो है मतलब अभी तक जो छल दूसरे सिस्टम से किया जा रहा था, अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके का छल हो गया ना कि भाई आप पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके काम चला रहे हैं, जिसमें कई गाड़ियों के दिल्ली के सराउंडिंग में भी मैंने देखा है, हरियाणा वगैरह में और भी जगहों पे कई गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं ना गन्ना किसान के तो देखिए बल्ले बल्ले हो गए। अच्छा मैडम, ये बताइए आप आपने जैसे कह दिया कि जो है किसानों के मजे हो गए, गन्ना बिक रहा है, गन्ना बिकने के बाद जिनके पास 4 पहिया साधन, मैडम एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है। जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है उसने एक कार परचेज़ किया, उसने फाइनेंस करा के गाड़ी लिया, ठीक है, अपने परिवार के फैमिली के लिए। आप ये समझिए हर महीने वो EMI भी पेड कर रहा है। अगर उस बंदे ने गाड़ी लिया, उसकी गाड़ी 2-4 महीने में ही उसका इंजन बोल गया, उसके लिए क्या मतलब रह गया गाड़ी को लेने का? किसानों के लिए जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठ है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फोर्जरों की पार्टी है। आप समझिए, पहले टोटल फोर्जरों की पार्टी है। इनके पास सिवाय जुमले के दूसरा कोई काम नहीं है। मैडम ये बताइए, एक समय जब नोटबंदी की गई थी उस समय हुआ था कि जनधन खातों में 15-15, 18-18 लाख आएंगे। एक किसी को ढूंढ लाइए कोई जनधन खाते वाला हो, मुझे तो अभी तक नहीं मिला। अच्छे दिन के वादे किए थे, किसानों की आय बढ़ेगी, कितने सारे वादे किए? कितने अच्छे दिन आए हैं, कितना किसान मर गया है मैडम, ठीक है ना, कितना युवा प्रोटेस्ट कर रहा है जंतर मंतर में, अभी आप देख रहे हैं क्या पोजीशन हुई है, ठीक है ना। ये अच्छे दिन चल रहे हैं। तो देश विरोधी लोग होते हैं ना जो सड़क पर आ जाते हैं, जो किसान है, जो छात्र पढ़ रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है। मैडम कारण ये है ना कि मोदी जी की जो मीडिया है, ये पहली सरकार ऐसी देखी है जो पूरी तरीके से फुल मैनेजमेंट पे चल रही है। मीडिया मैनेज है, अच्छा। ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ। जनता का समर्थन नहीं है? जनता का कोई समर्थन नहीं है मैडम, धरातल बिल्कुल खिसक चुका है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा। आप समझिए, सिर्फ और सिर्फ स्थितियाँ ये बनी हुई हैं, है ना, कि इन्होंने ED को एक अपना हथियार बना लिया है,
ठीक है ना, ईडी को भेजेंगे, किसी के यहाँ जो है क्या नाम जो है इनकम टैक्स को भेजे दे रहे हैं, कहीं किसी का छापा डलवा रहे हैं। ठीक है, आप ये मान करके चलिए कि एक भी एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी खरी नहीं उतरी। ऐसा ये अंकल की जमीन खिसक रही है और नेता, युवा, महिला सब नाराज हैं। सारा देश का नागरिक बहुत परेशान और त्रस्त है इन भ्रष्ट बलात्कारी और बेईमान और झूठे, दुनिया का झूठा प्रधानमंत्री मिला है तो नरेंद्र मोदी मिला इस देश को, दुर्भाग्य से। झूठे प्रधानमंत्री, सबसे झूठा प्रधानमंत्री इस दुनिया का यदि मिला है तो नरेंद्र मोदी मिला है। और एक वो तड़ी पार, मैं एक्चुअली में सच्चाई में जो बताता हूँ, इस देश में यदि सत्ता पे कब्जा हुआ है वो अपराधी लोगों का हुआ है। जो कल तक तड़ी पार थे वो गृह मंत्री बन बैठे इस देश के, तो इनका वक्त आ गया है। चाणक्य बताते हैं बीजेपी। अरे ये कहीं के चाणक्य नहीं है, ये गुंडे बदमाश है, ये गुंडे बदमाश है, ये कोई चाणक्य नहीं है। उनकी रणनीति का तोड़ नहीं है कहीं पे भी। रणनीति का सुनो, अब हमारा एक ही जननायक, अच्छा, उसके डर से पार्लियामेंट में 20 दिन तक कमरे में छुप के बैठ गया। कहाँ गया वो तड़ी पार। आखिर अमित शाह राहुल गांधी से डरते हैं? हाँ बिल्कुल, मोदी भी डरता है, मोदी जी भी डरते हैं। आओ ना, करो ना, बोल 5 मिनट बहुत ज्यादा, 2 मिनट डिबेट करके देखो। पढ़े लिखे मोदी जी तो कहते हैं एक अकेला सब पे पढ़े भारी। लिखे राहुल गांधी के साथ डिबेट करके, अरे गुंडा तो ऐसे ही बोल लेगा, मैं सब पे भारी। हाँ। अब देखो, जिसको पप्पू बोलता है उनका पापा बन चुका है। घबराए हुए हैं राहुल जी से। सारे देश ने ठान लिया है इन बदमाशों को। ये कह रहे मेरा क्या, मैं तो झोला लेके भाग, झोला भी नहीं उठाने देंगे। झोला भी भूल जाएगा, इसको भागने का ऐसी हालत हो जाएगी। यस बिल्कुल, डेफिनेटली। अरे उधर योगी जी देखिए हुंकार भर रहे हैं, कह रहे फिर अरे तीसरी बार। वो भी गुंडा है एक तरह का, वो भी एक तरह का गुंडा है। प्रभु राम को नहीं ये छोड़ा, बताते हैं अपने आप। प्रभु चलाओ ना, मुझे आप तिहाड़ जेल ले चलो, मैं जाने को तैयार हूँ। 4 PM है भाई, इस पे सब चलता है। हम क्रांतिकारियों के वंशीज हैं हम लोग। क्रांतिकारियों ने जब ठान लिया है, गौरव को नहीं। आप कह रहे हैं इस बार उल्टी गिनती हो गई है, होगी है, 100% योगी जी से बिल्कुल होगी है। और 29 में मोदी जी इन्होंने तो देश की आस्था, प्रभु रामचंद्र जी का चंदा भी चोरी खा लिया। और इससे ज्यादा, इनसे बड़ा चोर इस दुनिया में कोई नहीं, डकैत। इनको सिर्फ एक ही यार या नजर आता है, दैट इज अड्डानी। एक ही यार, मोदी का एक ही यार, दैट इज अड्डानी, और कुछ नहीं नजर और आता। राहुल गांधी एक बड़ी, कह रहे हैं आप, बड़ी संकट बन गए इन लोगों के लिए। हाँ, चुनौती बन पर गई। वो बोलते नहीं इस बात को। आप देख रहे हैं ना, जनता में, पब्लिक में, युवाओं में, पढ़े लिखे इस देश के नागरिकों में उनका कोई ये मुद्दा नहीं होता। धर्म जात का कभी कोई मुद्दा नहीं। वे मतलब कि नौजवानों की हक की बात करते हैं। वो कह रहे हैं मनुस्मृति को गाली दे रहे हैं राहुल गांधी। तो है ही मनुस्मृति सबसे घटिया। मनुस्मृति तो बेटे आपको भी घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं देती। कह रहे बहुत अच्छी बातें भी, वो भी बताइए। महिला को इस देश में ये मनुस्मृति वाले पैर की जुत्ती समझते थे और समझते आज भी। इसलिए ये हमारी बेटियों को पढ़ना नहीं देना चाहते। पढ़ेंगे तो आप सवाल पूछेंगे कितना बजट कहाँ लगा, बच्चों को खुद ही नहीं मालूम। तो ये अनपढ़ गवार जाहिल लोग हैं। इनका वक्त आ चुका है और परिवर्तन होके रहेगा। और इस देश के जननायक जो किसी से भी बिना भेदभाव के कैसे मिलते हैं, मिलके दिखाओ ना। मोदी मिलके दिखाओ या तड़ी पार मिलके दिखाओ ना। ऐसे एक मजदूर को भी ऐसे जफ्फी डाल के मिलो ना, 40 फुट दूर चलेगा डर के। आम जनता से डरते हैं जिसने वहाँ बैठा दिया। हाँ, ये है बात बेटे। ऐसा ही अंकल, क्या राहुल गांधी? देखो बेटे, अगर आम जनता सबसे बड़ी जनता है, सबसे बड़ी सरकार है। जनता ने जिसको चाहा उसको उखाड़ के फेंका है। जनता से बड़ी कोई दरबार नहीं है। अच्छा जी, यही मोदी आए हुए थे। मोदी का फुल फॉर्म नाम कोई नहीं जानता था, खाली मोदी मोदी मोदी। तो अब क्या किसान, युवा सब जो है खिलाफ हो चुके हैं बीजेपी सरकार के? देखिए,
जब हमें भूख लगे और भोजन नहीं मिलेगा तो और क्या करेंगे? हमें तकलीफ होगा, हमें हॉस्पिटल दवाई नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा? मैं सच्चा इंसान देखूँगा, सच्चा इंसान देखूँगा। जो मेरे साथ न्याय करेगा मैं उसके साथ। जनता यही देख रही, जनता एकदम रूबरू हो गई। हमारे बेटियों को देखिए, हमारे नौजवान बच्चों को देखिए, उसमें आप लोग भी हैं। अगर आप लोगों को नौकरी मिला होता तो आज इसको माइक लेके नहीं टहलते बेटा। नहीं, माइक तो हम अपनी पसंद से अपनी मर्जी से लेके बैठे हैं, हमें अच्छा लगता है। नहीं, हमारी मजबूरी नहीं है। बाकी सरकारी मीडिया है, आपको सरकारी मीडिया नहीं, आप सरकारी में होते तो इतना खुल के बात प्लीज नहीं। देखिए तो वही आप भी मान लीजिए, आप लोग चैनल को चलाइए। अगर सरकारी मीडिया है तो कोई बात नहीं, हमारी मीडिया कितनी है बताओ हमें। ठीक है, क्यों किसानों को अब सड़क पे आना पड़ रहा है? इतना बढ़िया तो चल रहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं। नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा किसानों को, तो बढ़िया तो चलेगा ही, और मीडिया कुछ दिखाती नहीं। 6,000 रुपए कह रहे हैं सहयोग राशि मिलती है पीएम, उसके हिसाब से आप लोग किसे मिल रही है? उनको ही मिल रही है जो उनके रिश्तेदार हैं। सारे किसानों को नहीं मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिल रही। कह रहे गन्नों वालों के मजे आ गए कहाँ मजे एथेनॉल आ के गए? बाद। वो तो सब अडानी और अंबानी के मजे आ रहे हैं, उनके मजे कहाँ आ रहे हैं? तो इस बार किसान लोग क्या सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? अब देखो 2027 में क्या होता है। खाना खाएंगे आप? खाना पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। हाँ जी, क्या किसानों के तो बहुत कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो गया है योगी सरकार में खास तौर। नहीं, मैं खुद किसान हूँ, किसानों का कुछ बढ़िया नहीं हुआ। मैं गन्ना बेल्ट से आता हूँ, और जो चीनी के रेट बढ़े हैं फिलहाल वो पूंजीपतियों के बढ़े हैं, मिल मालिकों के बढ़े हैं। हमें नहीं लगता कि मिल हमारे रेट बढ़ाएगा। जिस दर से आज 40 से 70-75 का रेट हुआ है चीनी का, उस दर से हमारा गन्ने का रेट आपको 703 रुपये पड़ता है। आपको लगता है, किसी को लगता है कि वो हमारा रेट 400 से एकदम 703 कर देंगे? नहीं करेंगे। यानी जो मजदूर किसान है उसके लिए कुछ नहीं बदल रहा है, जो उद्योगपति है, जो मिल मालिक है, उनके लिए सब बदल जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जो उद्योगपति हैं, मिल मालिक है, उनके लिए बना हुआ है सारा का सारा ये इस सिस्टम। बार किसान क्या सोच रहे हैं 2027 के अंदर? देखो, किसान धीरे धीरे जाग रहा है। 2027 का चुनाव आएगा, किसान हालात बदलेगा। कांग्रेस पे भरोसा हो रहा है लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस ही पे भरोसा हो रहा है लोगों को। किसानों ने, जो पश्चिम का किसान है, उन्होंने तो पिछले चुनाव में लोकसभा के अपना जवाब दे दिया था। आपने देखा होगा कि पश्चिम में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, कैराना, बागपत, लगभग यहाँ विधानसभा और लोकसभा में योगी जी तो दम भर रहे हैं फिर से यूपी में बाबा। इस दम में कितना दम है? नहीं, यूपी में तो काबा है, बाबा नहीं है इस बार। यूपी में काबा। और इन सवालों के साथ दिल्ली के अंदर किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। वही समस्याएं हैं, वही मांग है, लेकिन सवाल यह है कि इन मांगों को सुनने वाली सरकार कहाँ? लगातार किसान, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या फिर किसी और देश के कोने का, अपनी मांगों को लेकर लगातार अलग समय पर आता है, लेकिन हाथ उसके कुछ नहीं आता। इसी पर चर्चा कर रहे थे। अब आने वाले चुनाव में 2027 में किसान क्या कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश में करेंगे, इस पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।